गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हमने अपना पाथवेज ऑफ CSF एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। देखिए, जो क्रेनियल नर्व्स है वो आपके ब्रेन के बैक पोर्शन से स्टार्ट होता है। ओके, मतलब ओरिजिनेट होता है। क्रेनियम का काम क्या है? जो आपकी जो सेंसरी सिग्नल्स हैं उनको आपके फेस के पार्ट्स में भेजना, जिससे आप जो हियरिंग करते हो, स्मेल करते हो, टेस्ट करते हो। सो ये सब जो प्रोसेस है वो फंक्शनिंग क्रेनियल नर्व्स के थ्रू होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स, वेयर इट इज़ प्रेजेंट। ओके, सो जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कितने नंबर में होती हैं, कितने पेयर में होती हैं आपकी बॉडी में? 12 पेयर में। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कहा क्या जाएगा? मैमल्स में हम कहते हैं इनको एमनियोटा। हमारी बॉडी में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं? कोई भी क्वेश्चन आपसे कहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारी बॉडी में मीन्स मैमल्स में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं? 12 पेयर। ठीक है, और यही हम बात करें इन एमनियोटा की, इन एमनियोटा सॉरी इन एमनियोटा, तो इनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। कितने पेयर? 10 पेयर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एमनियोटा किनको कहते हैं? जिनमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एमनियन के थ्रू हो रहा है, और जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एमनियन का यूज़ नहीं होता है उन्हें एनेमनियोटा कहते हैं। जैसे इसको भी याद, यहीं पे आप याद कर लीजिए, फिशेस एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ये दोनों क्या है? ये दोनों इन एमनियोटा है। और एमनियोटा में एक तो हम लोग आ जाएंगे, और एक ट्रिक्स याद रख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, राम, जय श्री राम। ठीक है, तो रेप्टिलियंस, एवीज, मैमल्स, ये तीनों किस में आएंगे? आपके एमनियोटा में। इनमें कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है? 12 पेयर। अगर आपसे कोई पूछे फ्रॉग में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? 10 पेयर्स, क्योंकि एम्फीबियंस में कितने पाए जाते हैं? 10 पेयर्स, एंड फ्रॉग इज एम्फीबियन। क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्मेल सेंसेशन को महसूस करवाएंगे आपको, टेस्ट को। ठीक है, जो आप आईज से देखते हो, विजन को, ये सब मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको प्रमोट करने का काम आपका क्रेनियल नर्व्स करेगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब चलते हैं पढ़ते हैं। देखिए, कितने पेयर नर्व्स हैं? 12 पेयर हमारी बॉडी में। तो ये आपका क्या है? नंबरिंग किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स आपकी कौन सी है? ऑल्फैक्टरी। फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स कौन सी है आपकी? ऑल्फैक्टरी। ओके, अब इनका नेचर मैं बाद में पढ़ूंगी। देखिए, ऑल्फैक्टरी का मीन्स क्या होता है? स्मेल से रिलेटेड। सो ये किससे रिलेटेड होंगी? स्मेल से रिलेटेड होगी। सेकेंड इज योर ऑप्टिक। ऑप्टिक मीन्स विजन। मैं एक एक वर्डिंग बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा। ओके, तो ऑप्टिक नर्व किस लिए होता है? विजन के लिए होता है। ठीक है, ऑकुलोमीटर किस लिए? ऑकुलोमोटर। ठीक है, ऑकुलोमोटर किस लिए होता है? जैसे आप आइज को रोटेट करते हो या ब्लिंक करते हो, तो आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये नर्व। ऑकुलोमीटर आइज के रोटेशन के लिए, विजन के लिए, रोटेशन के लिए एंड विजन के लिए आपका कौन सा होता है? ऑकुलोमीटर मोटर। ट्रॉक्लियर किस लिए होता है? ट्रॉक्लियर होता है कि जो आपकी जो आई है ना, जो अप डाउन होती है, ऊपर नीचे, ठीक है, तो किसकी वजह से होती है? ट्रॉक्लियर की वजह से होती है। तो ये भी आइज के लेफ्ट और राइट मूवमेंट के लिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ट्राइजेमिनल किस लिए होती है? जो भी आपकी फेस पे जो सेंसेशंस आती हैं, ठीक है, जो सेंसेशंस आती हैं फेस पे, जॉज की मूवमेंट है। जॉज मूवमेंट मीन्स, अब जैसे आप जॉ की मूवमेंट होती है ना, इधर उधर करते हो या ऊपर नीचे करते हो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो तो भी जॉज की मूवमेंट हो रही है। तो ये सब किसकी वजह से होगा? आपका ट्राइजेमिनल की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, अब ये नंबरिंग भी आपको दिमाग में रखनी है, कौन से नंबर पे कौन सी क्रेनियल नर्व्स है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डुसेंस किस लिए होंगी? ठीक है, ये भी आपके लिए आइज के लिए होती है। ठीक है, अब आइज की जो चारों तरफ की मूवमेंट होती है, चारों तरफ आप देखते हो, तो वो मूवमेंट किसकी वजह से होती है?
एब्डुसेंस क्रेनियल नर्व्स की वजह से, ठीक है। फेशियल नर्व्स किस लिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ऑडिटरी, ऑडिटरी में मतलब इज रिलेटेड विद लिसनिंग, लिसनिंग, जो भी आपका जो ईयर है, सेंस ऑफ हियरिंग या बैलेंस आप कह सकते हो हियरिंग के लिए, तो ये किससे रिलेटेड होगा, ईयर से रिलेटेड, ठीक है। ग्लासोफेरेंजियल किस लिए होगा, टेस्ट के लिए होगा, टेस्ट के लिए ग्लॉसोफेरेंजियल टेस्ट, और जो आप स्वॉलो अप करते हो फूड मटेरियल उसके लिए आपका ये नर्व होता है ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाइए कौन सा किस चीज़ के लिए होता है क्रेनियल नर्व, ठीक है। वैगस नर्व किस लिए होता है, यस इट इज़ फॉर डाइजेशन, डाइजेशन। अब इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट नर्व यही है, अभी मैं आगे इसको बताऊंगी कौन सी नर्व स्मॉलेस्ट है, कौन सी लॉन्गेस्ट है, कौन सी लार्जेस्ट है, तो ये सब मैं अभी आपको आगे लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। सो वेगस नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड हार्ट रेट के लिए भी होता है कभी कभी, ठीक है। हार्ट रेट के लिए वेगस नर्व होती है आपकी मेनली। स्पाइनल एसेसरी वर्ड से ही है, स्पाइनल एसेसरी किस लिए होगी, जो आपकी शोल्डर और नेक की जो मसल की मूवमेंट हो रही है, शोल्डर एंड नेक के मसल की जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी होगी, स्पाइनल एसेसरी की, ठीक है। और हाइपोग्लॉसल किस लिए होता है, तो आप टंग की मूवमेंट कर रहे हो ना, टंग की मूवमेंट बोलते टाइम वो किसकी वजह से हो रही है, हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से। सो स्पाइनल एसेसरी का आप तो लिख लेंगे टंग मूवमेंट के लिए कौन होता है, हाइपोग्लॉसल। होप दिस विल बी क्लियर टू यू, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी नर्व किस लिए होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, तो दिस इज़ द फंक्शन, ठीक है। आप फिर से आप बैक करके वीडियो देख सकते हो अच्छे से कि मैंने क्या क्या बोला है, ओके। अब इसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाया है और थोड़ा मैंने गूगल की भी हेल्प ली है, डोंट वरी फॉर इट, गूगल की हेल्प से एंड मैंने मेरे टीचर्स ने जो मुझे पढ़ाया था उसके बेसिस पे मैंने ये निमोनिक्स बनाया, थोड़ा मैंने इसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका है, देखिए ओल्ड से हो जाएगा आपका ऑल्फैक्टरी, ओपी से हो जाएगा आपका ऑप्टिक, ऑकेजनली से हो जाएगा ऑक्लोमीटर, ठीक है। ट्राई से हो जाएगा आपका ट्रॉक्लियर, ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा आपका ट्राइजेमिनल, एंड से हो जाएगा एब्डुसेंस, फील्ड से हो जाएगा आपका फेशियल, ऑसम से हो जाएगा आपका ऑडिटरी, ग्लूमी से हो जाएगा आपका ग्लासोफेरेंजियल, वैग्यू से हो जाएगा आपका वेगस, फिर एंड से आपका हो जाएगा क्या, अगर आपको नीचे दिख रहा हो तो स्पाइनल एसेसरी, आपको ऐसे याद रखना है, स्पाइन की एसेसरी लास्ट में है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और हाइपो एक्टिव से हो जाएगा आपका हाइपोग्लॉसल। तो कैसे आपको निमोनिक्स याद रखना है, यस इट इज ओल्ड ओपी occasionally tries trigonometry and feels awesome glossy vacuum and hypoactive, ठीक है। old OP occasionally tries trigonometry and feels awesome gloomy vacuum and hypoactive, ओके। सो ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए। अब देखिए इनका जो क्रेनियल नर्व्स का नेचर कैसा है ये भी आपको ध्यान में रखना जरा। मैंने दो टाइप के आपके नर्व बताए थे, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है या नर्व होता है, एक मोटार नर्व होता है, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, आप जाके मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो कौन सी क्रेनियल नर्व्स किस नेचर की होगी ये भी आपको याद रखना जरूरी है, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके। सो देखिए ऑल्फैक्टरी का नेचर क्या होगा, सेंसरी होगा, ऑप्टिक का सेंसरी होगा, ऑक्लोमीटर का मोटार होगा, ट्रोक्लियर का भी मोटार होगा आपका, ट्राइजेमिनल जो होता है वो मिक्स्ड नेचर की होती है, मतलब उसमें सेंसरी भी होगा, सिग्नल सेंसरी सिग्नल और मोटार सिग्नल दोनों देंगे, ठीक है। एब्डुसेंस मोटार सिग्नल का होता है, फेशियल मिक्स सिग्नल का होता है, ऑडिटरी सेंसरी सिग्नल का होता है, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड वेगस मिक्स नेचर के होते हैं, ओके। स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल मोटार नेचर के होते हैं। सो ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो नेचर है ना इनको भी आपको याद रखना ज़रूरी है, इसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाई रखी है, ठीक है। और ये मैंने कहीं से कॉपी वॉपी नहीं किया है, किसी की हेल्प नहीं ली है, अपने से बनाया है, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए ये सही है, ठीक है। देखिए से मोमो, मोमो सब लोग खाते हो, ठीक है। से मोमो,
मिक्स मोमो मिक्स, से मिक्स मिक्स मोमो। ओके, तो से आपका क्या हो जाएगा सेंसरी, फिर से आपका सेंसरी, जहाँ मोमो है वहाँ से मोटार मोटार हो जाएगा, मिक्स के लिए आपका मिक्सड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको निमोनिक्स के थ्रू याद रख लेना है कि क्रेनियल नर्व्स का नेचर कैसे है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्रेनियल नर्व्स। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होगी वो कौन सी होगी, कौन सी लार्जेस्ट होगी, कौन सी स्मॉलेस्ट होगी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अक्सर पूछ देता है कि लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। तो देखते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट नर्व है आपकी वेगस नर्व। अब इनको लॉन्गेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो अदर क्रेनियल नर्व्स हैं वो आपके ब्रेन से ओरिजिनेट होके आपकी फेशियल एक्सप्रेशन के लिए उसको मतलब फेशियल एक्सप्रेशन को की फंक्शनिंग करती हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट होके ब्रेन में ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन एक ऐसी नर्व है जो आपकी ब्रेन से ओरिजिनेट होके आपके कहाँ नेक एरिया से होते हुए, हार्ट से होते हुए स्टमक तक जाती है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये आपकी लॉन्गेस्ट नर्व है। कौन सी, वेगस नर्व। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये कौन से नंबर की नर्व है। ठीक है, 9th है कि 10th है कि 11th है। ठीक है, कौन से नंबर की नर्व है और इसका नेचर कैसा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इज योर लार्जेस्ट नर्व है आपकी ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल में भी ये कैसी है, लार्जेस्ट नर्व है। इसमें 3 ब्रांच है, नर्व के भी अंदर 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट इज़ योर ऑप्थेल्मिक, सेकंड इज़ योर मैक्सिलरी एंड थर्ड इज़ योर मैंडिबुलर। जो मैंडिबुलर होती है ना आपकी, जो ये मैंडिबल वाला रीजन है वो किस लिए होगा आपका, इसलिए इसको यहाँ पे डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं, डेंटिस्ट नर्व। और इन ब्रांच में भी सबसे थिकेस्ट और लार्जेस्ट मैंडिबुलर ही होगी। ठीक है, इन तीनों में भी मैंडिबुलर ही आपकी सबसे थिकेस्ट होगी। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉलेस्ट नर्व कौन सी होगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट नर्व, और ये सबसे थिनेस्ट होगी, पतली होगी, थिनेस्ट इन नेचर, ट्रॉक्लियर। ये किस नंबर पे है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, और किस नेचर की है। ठीक है, सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको सब क्रेनियल नर्व्स की फंक्शनिंग बता दी है। ठीक है, तो आप नंबरिंग करके याद भी रख सकते हो कि ऐसे करके याद रख सकते हो कि 1 1 2, और ये आपका कौन सा नंबर है सेंसरी का, यस इट इज़ 8। तो 1 to 8 जो है आपका सेंसरी में आता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 1 to 8 सेंसरी सिग्नल देते हैं। ठीक है, मोटार सिग्नल में ऐसे ही आप याद रख लो मोटार में कौन कौन है। ठीक है, कौन कौन से नंबर पे है, तो नंबर करके भी आप याद रख सकते हो। वैसे मैंने निमोनिक्स बना रखी है। ठीक है, सो ये आपका हो गया आपका क्रेनियल नर्व्स। आई बॉल के मूवमेंट के लिए कौन कौन सी होगी, जहाँ जहाँ मैंने आईज बताई है ना वो आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो आप वहाँ पे भी नंबरिंग करके उसको याद कर सकते हो, जैसे आप याद करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने ट्रिक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिए।